ला हम खुलाते हैं लो। तो कहीं और जाकर बैठ जाइए, जिसका सीट है वो कहाँ बैठेगा। गलत बोला। एक आदमी आया था ना, बार बार अरे भाई उघाड़ दिया उघाड़ दिया। वास्को द गामा एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं गणेश जी आज आप सभी का स्वागत करता हूँ झारखंड के जसीडीह स्टेशन से। और आज आप लोग मेरे साथ जसीडीह से गोवा के वास्को द गामा जाने वाली वीकली एक्सप्रेस में रेल यात्रा करने वाले हैं। ये गाड़ी प्रत्येक सोमवार दोपहर 1:10 में जसीडीह से रवाना होती है और लगभग 50 घंटे बाद बुधवार को दोपहर 3 बजे तक पहुंच जाती है गोवा का वास्को डी गामा। लगी हुई है जसीडीह के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। जनरल कोच की संख्या 5 है, 3 आगे 2 पीछे, मगर स्लीपर के केवल 2 ही कोच हैं। हमारी यात्रा स्लीपर क्लास में होने वाली है। चलिए, अपने निर्धारित समय दोपहर 1:10 पर ये जसीडीह वास्को एक्सप्रेस फिलहाल निकल चुकी है जसीडीह से वास्को के लिए। कुछ पैसेंजर छूट गए थे, चढ़िए, चढ़ गए। देखिए, ट्रेन के जसीडीह से निकलते ही ये वसूली मैडम भी आ चुकी है पैसेंजरों से पैसा वसूलने के लिए। डॉक्टर खिला दूंगी, अभी सो का टाइम है। चलिए, गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है पहली स्टॉप मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। जसीडीह से हमने लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र इस गाड़ी से तय कर लिया है और पहुंच चुके अपनी पहली स्टॉप, जो कि है झारखंड के देवघर जिले का ही मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। गाड़ी का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। ट्रेन आई है मधुपुर के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे और काफ़ी लोग जो है ना यहाँ से उठे हैं। वैसे मधुपुर जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि यहाँ से एक दूसरी लाइन जो है वो जाती है गिरिडीह के रास्ते कोडरमा की ओर। 2 मिनट का स्टॉप है। गाड़ी हमारी यहाँ से चल चुकी है। चलिए, मधुपुर से हमारी ये ट्रेन रवाना हो चुकी है। अगला स्टॉप है चितरंजन, जहाँ बनता है रेल का इंजन। उसके बाद आएगा बराकर, उसके बाद है धनबाद। हेलो दोस्तों, वीडियो के पिन कमेंट में आपके लिए सरप्राइज है, जाओ चेक करो, एंजॉय करो। एक तो इस गाड़ी में 2 ही स्लीपर कोच हैं। ऊपर से टीटी साहब लोग क्या कर रहे हैं कि जनरल टिकट वालों का फाइन मार के स्लीपर कोच के अंदर परमिशन दे रहे हैं बैठने के लिए। अब वो जो पैसेंजर है वो सभी कंफर्म सीट वाले के सीट पर जहाँ तहाँ बैठ रहे हैं। गजब की रफ्तार में जाम तारा स्टेशन ये गाड़ी स्किप मारी है। ये हम पहुंच चुके हैं भैया चितरंजन और यही बनता है रेल का इंजन। चलिए, ये हम पहुंच चुके हैं झारखंड के जाम तारा जिले का चितरंजन रेलवे स्टेशन। ये जो है ना चितरंजन रेलवे स्टेशन, ये आता है झारखंड के जामतारा जिले में। CLW यानी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और चितरंजन शहर जो है वो पड़ता है बंगाल में। गाड़ी भी आई है चितरंजन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। काफ़ी लोग यहाँ से भी उठ रहे हैं। चितरंजन से अपनी ये वास्को एक्सप्रेस फिलहाल निकल चुकी है। अब जो हमारी ट्रेन जो है ना सीतारामपुर से थोड़ा पहले धनबाद वाली लाइन से आगे बढ़ेगी और ये जो लाइन है आसनसोल वाली, इसको छोड़ देगी। देखिए, अपनी ट्रेन जो है वो आसनसोल वाली लाइन को छोड़कर धनबाद वाली लाइन में इंटर कर रही है, जस्ट एकदम सीतारामपुर स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले। सीटवा तो कुछ खाली है, जगह बैठ जाइए। यहाँ जो है ना कुछ लोग थूक फेंकता है, कुछ तो पेशाब वसाब भी कर देता है। पेशाब नहीं करता, थूकता है। हाँ, तो हम बताई तो सगला कमाई तो निकाल देते हैं। चलो लेंगे, चलो बाबू तो ला बड़े बाबू, ला भैया तो पता नहीं था प्यार। भगवान करे खूब सारा पैसा कमा के आओगे तो 10 रुपया दोगे, जाओगे तो 10 रुपया दोगे। ला बाबू भैया निकाले तो तोरे ऐसी जगह चुमा ले 6 महीना याद कर बेला बाबू दे।
लड़े बड़े भैया ऊपर चढ़ेंगे ना चलेंगे ला हम खुलाते हैं लो लीजिए भैया। एक या दो नहीं बल्कि देखिए पूरे ग्रुप के साथ ये लोग आती है। तेरा पास तो है ना भैया तेरा पास तो है। भरदम पैसा वसूलने के बाद देखिए ये लोग कुल्टी स्टेशन में ही चलती हुई ट्रेन में ही उतर गई। जो लंबी दूरी की ट्रेन होती है ना, जो बिहार झारखंड या बंगाल से बाहर राज्य जाती है, ऐसी गाड़ियों को ये कितने लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं। ऐसी ट्रेनों में ना ये लोग आपको ज़्यादा नजर आएंगे। चलिए बराकर पहुंच चुके हैं हम, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण शहर। चलिए टाइम हो चुका है दोपहर के 3:15 बज चुके हैं और गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले का बराकर रेलवे स्टेशन है। ये केवल 2 प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा स्टेशन है और अपनी गाड़ी का यहाँ मात्र 1 मिनट का स्टॉप है। जैसे ही ट्रेन यहाँ से रवाना होगी ना, हम बराकर नदी भी पार करने वाले हैं और जैसे ही हम बराकर नदी पार करेंगे हमारी गाड़ी पहुँच जाएगी बंगाल से झारखंड में। तो ये है भैया बराकर नदी, ये झारखंड के हजारीबाग जिले के पास की पहाड़ियों से निकलती है और आगे चलकर ना दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। देखिए जैसे ही हम झारखंड राज्य इंटर किए, हमें बहुत सारे कोयले के कोयलियरी दिखाई देने लगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल किन्नर ही पैसे मांगने आते हैं, कुछ लेडीज भक्ति और श्रद्धा के नाम पर भी पैसे मांगते हैं। नहीं, 10-5 रुपये कैश नहीं है, ऑनलाइन लेते हैं। ऑनलाइन छोड़िए कहा रही। बताइए, ऑनलाइन की भी सुविधा रखी है और जब तक किसी आप पैसे दीजिएगा नहीं ना, ये लेडीज जो हैं हटती भी नहीं है। उल्टी से पहले भी बहुत सारे वसूली मैडम के गैंग चली थी। देखिए धनबाद आने वाला है, धनबाद से पहले भी कुछ वसूली मैडम का गैंग फिर से चढ़ चुका है। यानी बार बार कोई ना कोई जेब को ढीला करने के लिए आती ही रहती है। ला भैया पूरा एकदम उघार कर साया साड़ी सब उघार कर लोगों से पैसा मांग रही है। छी। सामने लेडीज बैठी हुई लेकिन कोई शर्म लिहाज नहीं, और 10 रुपये ले रही है, 20 रुपये। बिहार झारखंड से बाहर जाने वाली ट्रेनों में मेहनत का लोग सफ़र करते हैं और दुर्भाग्य से कुछ लोग इन्हीं ट्रेनों को टारगेट करते हैं। चलिए टाइम हो चुका है, शाम के 4 बज चुके हैं और जसीडीह से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी अपनी इस वास्को एक्सप्रेस से हम तय कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं भैया झारखंड का धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है, मगर 15 मिनट बिफोर आई है, 20 मिनट यहाँ रुकेगी। फिलहाल देखिए उस तरफ से भी कोई ट्रेन धनबाद से प्रस्थान की है, कौन सी गाड़ी है बता पाना मुश्किल है। देखिए आज है 6 अप्रैल और आज के दिन ना धनबाद से मुंबई के लिए एक नई नवेली ट्रेन का उद्घाटन होने जा रहा है। आगे देखिए धनबाद के अपने अनिमेश भाई जी मिलने आ गए हैं। जब भी यहाँ से गुजरते हैं भाई जी मिलने आ जाते हैं। कुछ बोलिए, आज यहाँ से ट्रेन भी रवाना होने वाला है। ट्रेन रवाना वाली यहाँ से मुंबई के लिए बहुत यहाँ मांग था, बहुत धनबाद से मुंबई LTT के लिए, लेकिन बहुत दिनों बाद हमारा मांग आज साकार होने वाला है। चलिए धनबाद वासियों के लिए हटा के उसको नॉर्मल ट्रैक दिया। अच्छा, पहले स्पेशल ट्रेन थी, बाद में से अब नॉर्मल सामान्य रूप से चलाया जाएगा ना। अरे भाई हेलो। चलिए ये अपने एक और भाई जी हैं, नाम क्या हुआ आपका? आशीष भाई जी। धनबाद जंक्शन से आप सभी का स्वागत है। ये धनबाद से एक नया ट्रेन का उद्घाटन का तैयारी हो रहा है।
चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन धनबाद से निकल चुकी है निमेश भाई, बाय बाय, नाइस टू मीट यू। अब हमारी इस गाड़ी का अगला स्टॉप है कटरासगढ़, उसके बाद चंद्रपुरा, बोकारो। और इस रूट में ना आपको कोयला, कोल माइंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ऑलरेडी तो मेरा सीट है, हम लोग कहाँ बैठे बोले, आप जो बोल रहे ठीक है। ऊपर वाला रात के 10 बजे से पहले नीचे बैठेगा। और आपका जब बीच लड़ा बाद बीच में बच्चा पुत्र लेके आपको यही बात हम बोलेंगे, कैसे लगेगा बताइए। सबका टिकट है, सबका टिकट है। आप समझिए। दीदी ऊपर वाला और बीच वाला जो है ना रात के 10 बजे से पहले नीचे बैठ सकता है। हाँ हाँ आप एडजस्ट कर लीजिए। हाँ हाँ आप सामान सही से रख लीजिए, सभी को। आप सभी का टिकट है भैया? हाँ वेटिंग बना हुआ है, फाइन वाला। तो कहीं और जाकर बैठ जाइए, जिसका सीट है वो कहाँ बैठेगा, क्योंकि उसको भी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। कंफर्म वाले को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाई आप लोगों का टिकट है कंफर्म? इनका है, बैठने दीजिए इनको, जो बैठो। लेडीज को बैठने दीजिए, जिसका टिकट नहीं थोड़ा उठ जाइए। मतलब थोड़ा भी शर्म रखिए, उठा देते सीट वाले को जिसका। अच्छा आपको ही उठा दिया भाई, बैठने दो भाई, बैठने दो। उठाओ उठाओ उठाओ, आपका सीट है कंप्लेन करने में मजबूर। भैया, आप उठ जाइए। दीदी बैठिए आप। धनबाद से निकलते ही भैया हमें हर तरफ कोयला ही कोयला दिखाई देता है, क्योंकि ये जो इलाका है ना भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ये पूरा इलाका झरिया कोलफील्ड में आता है और यहाँ खासकर जो है ना कोकिंग कोयला यानी स्टील बनाने वाला कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है। इसी वजह से यहाँ बड़े बड़े खदान भी हैं। यहाँ ज़्यादातर खनन जो है ना ओपन कास्ट यानी खुले गड्ढे में होता है, इसलिए कोयला ज़मीन के ऊपर ढेरों में दिखाई देता है। तो बम्बई जाएगा तब 10 रुपया देगा, तो पे करो ऑनलाइन वाला सिस्टम है। तुम लोग मार दे कि मौगा है, जो मुँह का जबान का वैल्यू नहीं। तो आज का जमाना तो भी नहीं जानता, किन्नर लोग भी पढ़ी लिखी। ट्रेन में मांग रहे इसका मतलब ये नहीं, जब लोग जाहिल गवार, समझा। मैं भी पढ़ी लिखी। कैश नहीं तो पे करो, गूगल पे है, फोन पे है, कौन सा पे करोगे? नहीं रहेगा तो डायरेक्ट बोल भाई कुछ गलत बोला आपको, आप कुछ गलत बोला, चिंता नहीं पहचानता, जितना दे रहे लेके चला जाना, कुछ गलत बोला आपको। कुछ भी बोलिए हो भैया, ये जो गाड़ी है ना जसीडी वास्को एक्सप्रेस किन्नरों का की गढ़ है। मतलब हर एक स्टॉप के बाद किन्नरों का जो एक ग्रुप का समूह है ना चल जा रही है। हम आपको पहले ही बोले थे, ये लोग जो है ना लंबी दूरी की ट्रेन को ज़्यादा टारगेट करती है। ये लोग अकेले नहीं चढ़ता है, पूरा का पूरा ग्रुप चढ़ता है इन लोगों के साथ। कम से कम 3, 4, 5, 6 एक बार में चढ़ेगी। तो भैया हो ये है झारखंड के धनबाद जिले का कतरासगढ़। कोयले के लिए जाना आता है। मतलब इस रूट में ना आपको इतना कोयला देखने के लिए मिलेगा, इतना कोयला आपने पूरे जीवन में कहीं नहीं देखा होगा। चंद्रपुरा जंक्शन, गाड़ी आई है चंद्रपुरा के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। तो ये है भैया झारखंड के बोकारो जिले का चंद्रपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन है, क्योंकि धनबाद और रांची लाइन के अलावा ना एक लाइन यहाँ से गोमो की ओर निकलती है, एक और लाइन यहाँ से बरकाकाना की ओर निकलती है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है इस रूट का। यहाँ देखिए हिंदी से जुड़ी बहुत सारे कोटेशन लिखे हुए हैं चंद्रपुरा में। अच्छा रेलवे के हिसाब से ना ये सारे स्टेशन आ रहे हैं ECR के धनबाद डिवीजन में। चलिए चलते हैं अपने कोच के अंदर। चंद्रपुरा जंक्शन से अपनी ये जसीडी वास्को एक्सप्रेस फिलहाल निकल चुकी है और अगला स्टॉप है बोकारो। बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट है ये, 4 तरफ की जो रेल लाइन है ना यहाँ आकर मिलती है। बाकी इस तरफ देखिए हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। वैसे तो आज पूरा दिन ही सुहाना था, कहीं कहीं आज सुबह में बारिश हुई थी और इधर भी हल्की हल्की बारिश होना चालू हो गई है। ये जो बाएं की ओर लाइन जा रही है ना, यही लाइन चली गई सीधे बरकाकाना की ओर। सीधे अपनी ट्रेन जा रही है कोटशिला के रास्ते रांची की ओर। देखिए हो भैया, यही कारण है कि लड़कियों की रील या फोटोज़ में इतना ज़्यादा व्यूज़ आता है। ट्रेन में इतना भीड़ भाड़ रहता है, ऊपर से लंबा सफ़र। अब आदमी करे भी तो क्या करे, टाइम पास के लिए लोग मोबाइल निकालते हैं और फिर शुरू होता है रील का सफ़र। जनरल टिकट लिए थे?
नहीं 900 रुपये ले लो अगर सीटों नहीं देने। फाइन रसीद दिया रसीद दिया दिखाइए तो कैसा है। 2 आदमी का टिकट है। ये मतलब एक परमिशन मिल जाता है कि आप स्लीपर में यात्रा कीजिए। कैसे कीजिएगा आप समझिए। एक आदमी आया तब ना, बार बार आते रहता है। सब दे दिया ना? सब दे दिया। हम बोल रहे हैं कि नहीं है खुदा, ठीक है। तो दिए कहा है आप? 100 रुपये वापस नहीं किया होगा? नहीं 40 रुपये वापस किया, 60 रुपये काट लिया। बोलिए। नहीं पड़ेगा। अरे भाई उधार दिया क्या होता है? नहीं कर रहा है, जो करना है खोल दे, हम खोल दे। हम तो कितना निकाल के दे दिया। उधर आगे में समय हो चुका है शाम के 5:45 बज चुके हैं और गाड़ी पहुंच चुकी है, जी हाँ, बोकारो। तो भैया टाइम हो चुका है शाम के 6 बजने वाले हैं। 6 बजने में 10 मिनट बचा हुआ है और गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है बोकारो स्टील सिटी। जसीडी से यहाँ तक हम लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। बाकी बोकारो आप सभी को पता ही है, बोकारो जो है यहाँ लोहा बनाने वाली फैक्ट्री मौजूद है जो कि सेल के अंदर आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर। और अगर बात करूँ इस जसीडी वास्को एक्सप्रेस की ना, इस गाड़ी में अगर आप सफ़र कीजिएगा ना तो आपको इतना किन्नर आएगा इस ट्रेन में। हर गाड़ी में आता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही है। एक स्टॉप पार होगा किन्नरों का एक समूह आ जाएगा, दूसरा स्टॉप पार होगा किन्नरों का एक समूह आ जाएगा, हर एक स्टॉप के बाद किन्नरों का समूह आता रहेगा। अच्छा, अपने इस जसीडी वास्को एक्सप्रेस का ना यहाँ आने का टाइम था शाम के पक्का 6 बजे, मगर ट्रेन यहाँ 15 मिनट बिफोर आई है और 5 मिनट का स्टॉप है, यानी लगभग 20 मिनट यहाँ रुकेगी। तब तक भैया बोकारो में थोड़ा कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। मात्र 10 रुपये में यहाँ कॉफ़ी मिल गया। बोकारो जो है ना काफ़ी अच्छा शहर है, एक प्लांट सिटी है। जिस शहर में भैया फैक्ट्रियाँ रहेगी ना वो शहर अपने आप ही डेवलप होगा। बोकारो स्टील सिटी से भैया जसीडी वास्को एक्सप्रेस फिलहाल निकल चुकी है। अगला स्टॉप है मूरी और मूरी के बाद आएगा रांची। थोड़ा सा भैया जाने दीजिएगा ना, थोड़ा सा आइए। अपने ये वास्को एक्सप्रेस भैया पूरा एकदम भर चुका है। आप जा कहाँ रहे थे? हम जा रहे हैं ना गोवा तक। गोवा? तो आप नहीं जाइए वापस? कहाँ से आ रहे हैं? इतना भीड़ में नहीं जाएंगे, बोकारो से चढ़े। बोकारो से वैसे जाएंगे, अब शुक्रवार को जाएंगे। शुक्रवार को कौन ट्रेन है? ये वास्को डी गामा यही वाला है? ये तो सोमवार को है ना केवल? सोमवार को शुक्रवार को 2 दिन चले। इस सप्ताह में केवल 1 दिन है? सोमवार केवल सोमवार को। 17322 from Jasidu to Vasco da Gama। और टाइम हो चुका है शाम के 7 बज चुके हैं और जसीडी से ना हम लगभग पूरी 250 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं झारखंड के रांची ज़िले का मूरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। गाड़ी का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। बाकी ये जंक्शन पॉइंट है क्योंकि धनबाद और रांची लाइन के अलावा एक लाइन यहाँ से टाटा नगर की ओर निकलती है और एक लाइन यहाँ से बरकाकाना की ओर निकलती है, यानी 4 तरफ की जो रेल रूट है ना वो मूरी जंक्शन में आकर मिलती है। बाकी यहाँ से रांची की दूरी रह गई बस और लगभग 60 किलोमीटर और यहाँ से रांची के बीच ना बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य हमें देखने के लिए मिलती है, लेकिन अफसोस आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि अंधेरा हो गया है। कुछ ऐसा है मूरी जंक्शन स्टेशन, 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है जिसमें अपनी ट्रेन 2 नंबर पे आई है। राजधानी एक्सप्रेस आ रही है। From Bhubaneswar to Nai Delhi via Gaya, Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction, Kanpur Central, Jasidu से Vasco da Gama, Jasidu 2-3। चलिए, अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, चलने के लिए तैयार है अपनी ये जसीडी वास्को एक्सप्रेस मूरी जंक्शन से। वैसे यहाँ खाने पीने के लिए भी ना बहुत कुछ मिल रहा था। अब आएगा रांची ना। चलिए थोड़ा सा दीजिएगा जाने। चाचा आप लोग कहाँ जा रहे? मडगांव? हाँ? बहुत दूर है यहाँ से मडगांव हो। बुधवार को पहुँचेगा शाम में। ये भैया यहीं सो गया? नहीं सही है, कहीं तो जगह मिल जाए सोने का। जाइए हो महाराज। जसीडी में खाली था मगर इधर तो पूरा जाम हो गया। इसको जहाँ जगह मिला वहाँ सो गया। थोड़ा सा भैया जाने दीजिएगा तो। बड़का भैया हल्का सा साइड हुई ना।
স্লিপার উঠান जाएगा ना की करे जाबो। अब जो है ना ये वास्को एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास पूरा भर चुका है। गुंतकल हुबली मडगांव मार्च से जसीडी से चलकर वास्को द गामा को जाने वाली टाइम हो चुका है 8:30 बज चुके हैं और जसीडी से हम लगभग 310 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं। जी हाँ, झारखंड के जसीडी से झारखंड की राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। बाकी सफ़र को करते हैं यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये वास्को डी गामा एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी यहाँ से ना पूरा ट्रेन देखिए पैक हो चुका है, ओवरलोड हो चुका है। देख रहे हैं जनरल कोच का हाल देख लीजिए, पूरा ही गाड़ी जाम है। मेरा पूरा मन था इस गाड़ी से कम सिकंदराबाद तक यात्रा करने का, लेकिन टिकट ही नहीं मिला। रांची तक मिला टिकट, आपको दिखा दिया इसमें यात्रा करके। बाकी बहुत जल्द ना इस गाड़ी में फुल जर्नी करेंगे फिर कभी। फिलहाल के लिए दीजिए याद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी अगली ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए झारखंड की राजधानी रांची से आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, जागरूक रहिएगा खासकर रेल यात्रा के दौरान।